सब्सक्राइब कीजिए टेक बॉस पीजे चैनल को, दबाइए बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे KCL एंड KVL, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए शुरू करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर देखिए आप, ये एक नोड है, यहाँ पर तीन करंट आ रहे हैं, I1, I2 एंड I3। I1 करंट जो है वो इस नोड की तरफ आ रहा है, I2 करंट नोड से बाहर जा रहा है और I3 करंट भी नोड से बाहर जा रहा है। तो KCL के अकॉर्डिंग इस नोड पे इन तीनों करंट का समेशन क्या होगा, इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें कुछ साइन कन्वेंशन लेकर चलना पड़ता है। तो इस KCL लॉ से रिलेटेड कुछ साइन कन्वेंशन आप याद रखें। पहला साइन कन्वेंशन है, इनकमिंग करंट विल बी नेगेटिव, आउटगोइंग करंट विल बी पॉजिटिव। इट मीन्स जो नोड की तरफ करंट आ रहा है वो हम नेगेटिव लेंगे और जो नोड से बाहर की तरफ जा रहा है करंट उसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर देखिए I1 करंट नोड की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर -I1 लिया है। I2 करंट नोड से बाहर जा रहा है, इसलिए +I2 लिया है। I3 करंट जो है वो भी नोड से बाहर जा रहा है, इसलिए क्या लिया है उसे, +I3। और अकॉर्डिंग टू KCL द सम ऑफ ऑल द करंट टू दिस नोड विल बी इक्वल टू 0, इसलिए इन तीनों करंट का समेशन क्या कर दिया हमने, 0। अकॉर्डिंग टू दिस द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट टू अ जंक्शन विल बी 0। तो यहाँ पर ये आपको लॉ का स्टेटमेंट और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं समझ आ गया होगा। तो दिस इज योर सिंपल KCL लॉ। अगला लॉ देखते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस टेकन अराउंड अ क्लोज लूप इज 0। यहाँ पर देखिए आप, ये है बैटरी V, करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में I, ये R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस KVL लॉ द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस मींस ऑल द वोल्टेज इन दिस लूप विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमें एक साइन कन्वेंशन लेकर चलना पड़ता है। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। पहला कन्वेंशन क्या है, इफ अ करंट एंटरिंग टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देन टेक वोल्टेज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस लूप में देखें तो ये करंट इस बैटरी के नेगेटिव में एंटर कर रहा है, तो इस वोल्टेज को क्या लेंगे हम, नेगेटिव वोल्टेज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ अ करंट एंटरिंग टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देन टेक वोल्टेज पॉजिटिव। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते, इन दैट केस ये करंट इसमें पॉजिटिव में एंटर करता, तो इस बैटरी का वोल्टेज क्या लेना पड़ता हमें, पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट है, टेक वोल्टेजेस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए आप, एलिमेंट कौन से लगे हुए हैं, रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या लेना है हमें, पॉजिटिव। तो KVL लॉ में आप ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखें कि अगर आपको करंट बैटरी के नेगेटिव में एंटर करता हुआ दिखेगा तो आप उस वोल्टेज को नेगेटिव लेंगे, और जो एलिमेंट्स लगे होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, उनके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो इस लॉ को अप्लाई करते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर देखिए करंट इस बैटरी के नेगेटिव में एंटर कर रहा है, इसलिए -V लिया है। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे लिखते हैं हम, ओम्स लॉ से, V इक्वल टू क्या होता है, IR, I इंटू R का प्रोडक्ट भी क्या कहलाता है, वोल्टेज। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, I इंटू R1, कैसा होगा, पॉजिटिव। अभी साइन कन्वेंशन देखा हमने। इस R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, I इंटू R2, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और इन तीनों वोल्टेज का सम क्या होगा, इक्वल टू 0 एज पर दी KVL लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और KCL किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो इन दोनों लॉ से रिलेटेड साइन कन्वेंशन भी आपको ध्यान रखने हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ करंट I यूजिंग KCL। इस सर्किट में देखिए आप 8 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, इनकी डायरेक्शन भी गिवन है। हमें इस करंट I की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू KCL सभी करंट का समेशन इस नोड पे क्या होगा, 0। और साइन कन्वेंशन भी हमें मालूम है कि जो करंट नोड की तरफ आ रहा है उसे नेगेटिव लेना है, और जो नोड से बाहर जा रहा है उसे पॉजिटिव लेना है। ये करंट I जो है नोड की तरफ आ रहा है, इसलिए -I हो गया। 2 एम्पियर करंट नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए +2 हो गया। 5 एम्पियर करंट भी नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए +5 हो गया। 8 एम्पियर करंट नोड की तरफ आ रहा है, इसलिए -8 लिखेंगे। और इन सभी करंट का समेशन क्या होगा, इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो I की वैल्यू क्या आएंगी, I की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास -1 एम्पियर।
इस तरह से आप केसीएल लगा के इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ वी यूजिंग केवीएल। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रजिस्टर, 3 ओम का रजिस्टर। इस 3 ओम के अक्रॉस निकालना है हमें वोल्टेज वी। यहाँ पर लगाते हैं हम केवीएल, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई। यहाँ पर हमें केवीएल के साइन कन्वेंशन भी मालूम है कि अगर कोई करंट बैटरी के नेगेटिव में एंटर करे तो उस बैटरी वोल्टेज को क्या लेना है, नेगेटिव। अभी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये जो करंट आई है इस बैटरी के नेगेटिव में एंटर करता हुआ दिख रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा -10। इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या लेना है, पॉजिटिव। सेकेंड साइन कन्वेंशन भी लिखाया था मैंने आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा +2i। इस 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, +3i इज इक्वल टू 0। तो ये केवीएल लॉ लगा दिया हमने यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन एक अननोन, तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएंगी 2 एम्पियर। अब देखिए आपको ये बैटरी वोल्टेज v निकालना है, तो v किसके अक्रॉस आ रहा है, 3 ओम के अक्रॉस। 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज का ले सकते हो आप, v इज इक्वल टू 3i। तो यहाँ पर i की वैल्यू पुट कर दें तो v इक्वल टू कितना आया, 6 वोल्ट। तो इस तरह से आप केवीएल को यूज करके वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि वोल्टेज सोर्स है और एक रजिस्टर है जो उसके सीरीज में लगा हुआ है। अब अगर इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हमें करंट सोर्स लगा देते हैं और जो रजिस्टर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लगा हुआ था उसे यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो करंट सोर्स लगाया है उसके करंट की वैल्यू क्या रहेगी, V/R। V कौन सा रहेगा, इस वोल्टेज सोर्स का V, और R यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ था ये R। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसे। मान लेते हैं 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 ओम का रजिस्टर है। अब इस वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में, तो यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा दिया। ये रजिस्टर जो इसके सीरीज में लगा हुआ था उसे यहाँ पर पैरेलल में लगा देंगे इस करंट सोर्स के। इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या आएंगी, V/R मीन्स 5/2, तो करंट की वैल्यू आई 2.5 एम्पियर। तो इस करंट सोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली। इस टाइप से आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं और एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं हम। यहाँ पर एक करंट सोर्स को कन्वर्ट करने हैं वोल्टेज सोर्स में, तो यहाँ देखिए आप एक करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में अगर कोई रजिस्टर R है, तो इसे वोल्टेज सोर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो जो रजिस्टर यहाँ पर पैरेलल में था वो इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू IR। I क्या, ये वाला यूज करना है आपको, और R ये वाला यूज करना है। इसे भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर देखिए आप 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में एक 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें एक वोल्टेज सोर्स में, तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, I इंटू R। I की वैल्यू क्या थी 10, R क्या है 2, 10 इंटू 2 20 वोल्ट। तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 20 वोल्ट। यहाँ पर जो रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ था वो इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप एक करंट सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर। इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए, 4 एम्पियर, 2 ओम, 6 एम्पियर, 1 ओम, 3 एम्पियर, 3 ओम, 1 ओम, 3 एम्पियर एंड 2 ओम। यहाँ पर 3 ओम का एक ही रजिस्टर है, तो हमें इसके अक्रॉस करंट निकालना है I। अब यहाँ पर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, तो उसके पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। ये 2 ओम का रजिस्टर और ये 1 ओम का रजिस्टर दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रजिस्टर अगर निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर देखिए हमने इस 2 और 1 की जगह एक सिंगल रजिस्टर लगा दिया है और उसकी वैल्यू क्या है 2/3। यहाँ पर 4 एम्पियर और 6 एम्पियर का करंट सोर्स है, इन दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इन दोनों करंट सोर्स को रिप्लेस करके हम एक सिंगल करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 एम्पियर। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 2 एंड 1 इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2/3। 3 एम्पियर एंड दिस 3 एम्पियर, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, लेफ्ट टू राइट, एक ही डायरेक्शन में है, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया है हमने, ये हो जाएगा 6 एम्पियर और ये 3 ओम रजिस्टर एज इट इज। तो आप देख सकते हैं इस सर्किट को हमने इस सर्किट में कन्वर्ट कर दिया है।
अब यहाँ पर लगाते हैं हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। यहाँ पर देखिए ये करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रजिस्टर है 2/3। ये एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रजिस्टर है 2/3। इसको कन्वर्ट करना है एक वोल्टेज सोर्स में, और ये जो रजिस्टर 2/3 है वो सीरीज में आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या रहेंगी वोल्टेज की, I इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा ये 20/3। तो इस पूरे सर्किट को जिसमें करंट सोर्स और पैरेलल में एक रजिस्टर है, इसको रिप्लेस कर देंगे हम इस सर्किट से। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने उस करंट सोर्स को हटा दिया है, उसकी जगह यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है। उसकी वैल्यू क्या है 20/3, अभी कैलकुलेट की थी मैंने। और ये रजिस्टर जो है इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ जाएगा 2/3। तो यहाँ तक जो मैंने सर्किट को सॉल्व किया आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए आप, ये 6 एम्पियर का करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में 2/3 का रजिस्टर है। तो इस करंट सोर्स को भी हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, I इंटू आर, दैट इज 6 इंटू 2/3 मीन्स 12/3, 4 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, उस करंट सोर्स को हटा दिया यहाँ से, उस करंट सोर्स की जगह ये बैटरी लगा दी है। इस बैटरी की वैल्यू क्या आ रही है 4 वोल्ट। और जो रजिस्टर करंट सोर्स के पैरेलल में लगा हुआ था, यहाँ पर उसे सीरीज में लगा देंगे। और ये 3 ओम का रजिस्टर एज इट इज रहेगा। इस 3 ओम के अक्रॉस से करंट फ्लो हो रहा था I। अब यहाँ पर एक ही लूप बचा है, इसलिए पूरे लूप में कौन सा करंट फ्लो होगा I। इस पार्ट को फिर से समझ लो। यहाँ पर देखिए हमने दो जगह सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, एक तो हमने इस पार्ट में लगाया है और एक इस वाले सर्किट में लगाया है। इसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस टाइप से हम करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी ये आप समझ सकते हैं, ठीक। करंट सोर्स में रजिस्टर पैरेलल में रहता है, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ जाता है। ये जो करंट सोर्स है इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, इसलिए अगर ये करंट सोर्स लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है तो जो वोल्टेज की पोलरिटी होंगी वो इस टाइप से रहेंगी, यहाँ पर माइनस प्लस, क्योंकि प्लस से ही यहाँ पे करंट निकलेगा। ऑलराइट, तो हमने क्या करा है, उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंगल लूप के सर्किट में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए यहाँ पे लगाते हैं हम अब KVL। ये जो करंट है इस बैटरी के नेगेटिव में एंटर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -20/3 प्लस रजिस्टर के अक्रॉस तो सारा वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू I। इस बैटरी के नेगेटिव में एंटर करेगा ये करंट, तो यहाँ आ जाएगा -4। इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा 2/3 इंटू I। इस 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 3 इंटू I इज इक्वल टू 0। तो KVL से हमने ये इक्वेशन लिख दी है इस लूप की। अब यहाँ पर देखिए एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस करंट की वैल्यू आ जाएंगी I इज इक्वल टू 32/3 दैट इज 2.46 एम्पियर। तो इस टाइप से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज करके आप करंट और वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को हम कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक।